हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग एक नए चैप्टर एवरेज के साथ आपके बीच आए हैं और इसके पहले हम लोग HCF, एलसीएम और परसेंटेज किए हैं। तो एवरेज चैप्टर में जाने का पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे कि एवरेज आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण जिसको कहते हैं, औसत सरलीकरण, और आपका एक हो गया परसेंटेज, प्रतिशत। ये तीन चैप्टर ऐसा है ना, ये तीन चैप्टर ऐसा है कि इन तीनों के बिना अरिथमेटिक, अंकगणित बेकार है। ये तीनों अगर सीख गए ना तो आप बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक सीख गए। समझ में आया? अरिथमेटिक का ये मतलब कि एकदम बेसिक चैप्टर्स है, इसके बिना कोई भी अगला चैप्टर नहीं कर पाएंगे। इन सब के बिना कोई भी अगला चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग परसेंटेज करवा चुके हैं और एवरेज में अभी आए हैं, और एवरेज का हम लोग मतलब बेसिक से लेकर के चलेंगे ताकि आपका काम हो जाए। एसएससी और रेलवे द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं होंगे, वो ज़्यादा ही मतलब कि एकदम ही इजी लेवल के होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा वो। तो उसके रिगार्डिंग कैसे अपने को खेलना है सवाल के साथ, कैसे अपने को बनाना है, एकदम मतलब कि बेसिक तरीका, बहुत कम मतलब कि हम लोग उसमें ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट से बनाने का कोशिश करेंगे। आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, इससे क्या होगा, आपको कोई फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, आपका मतलब कि कोई कॉन्सेप्ट लगाने का जरूरत नहीं है ज़्यादा। जो आपके पास है ना कॉन्सेप्ट, उसी से काम करना। उस तरीक़े से हम लोग इस चैप्टर को लेकर के आए हैं और आज इसको पूरा ख़त्म कर देंगे हम लोग एक ही क्लास में, जिससे हम लोग का रेलवे और एसएससी, ये दोनों एसएससी जीडी और रेलवे का जो अभी एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, इन दोनों के रिगार्डिंग ये मतलब कि एक ही क्लास में हम लोग पूरा सफिशिएंट इसको बनाएंगे, क्लास को पूरा सफिशिएंट क्लास बनाएंगे, दोनों का काम एक ही क्लास में कर देंगे। तो अपने सबसे बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, एवरेज होता क्या है, एवरेज होता क्या है। सबसे पहले देखिए आपके सामने कुछ फार्मूलाज हैं, ये फार्मूला आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। कभी कभी लगता है, कभी कभी इससे क्वेश्चंस आते हैं जहां हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे अगर क्वेश्चन कर दे 1 2 3 4, मतलब कि क्या, 1 2 3 4 ये लाइन से चलते जा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर 4 अंक ही दिया, 1 2 3 4, बोलेगा इसका औसत निकालिए, तो अपने क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। औसत निकालने का मतलब क्या होता है, सबको जोड़िए और जितना अंक है उतना से भागा दीजिए। मतलब 3 2 5 या 5 10, 10 बटे 4 गो अंक है ना, तो इसको 4 से भागा देंगे और बोलेंगे 2.5 इसका एवरेज है, 2.5 इसका एवरेज है। लेकिन ये तो 4 तक था तो आप बना लिए। यही चीज़ अगर दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके n तक, n मतलब कि क्या, कुछ भी दे सकता है, 50 दे दे, 150 दे दे, 1000 दे दे, कुछ भी दे दे, तो अपने कैसे बनाएंगे, अपने कुछ नहीं करेंगे। n+1 मतलब कि जहाँ तक जाएगा, 50 तक जाए, 150 तक जाए, जहाँ भी जाए, n का मतलब वही होता है। वो नंबर में 1 जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे, उस नंबर में 1 जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे। मान लीजिए यही नंबर था, हम क्या बोले, जो नंबर देगा लास्ट में उसमें 1 जोड़ेंगे, मतलब 4 दिया था, 4 में 1 जोड़ेंगे, 5, और 5 को 2 से भागा देंगे, 5 को 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 2.5 ही होगा। तो ये था इसमें कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए यही आपका दिया रहे, अगर बोल दे इसी में कि a ऐसे गुना कर दे, ये ब्रैकेट में है और a गुना कर दे, तो आप एक ही फॉर्मूला से तो कर पाएंगे। आप इसका तो जानते हैं ना, इतना a से गुना करना है, जो आंसर आएगा ना उसको भी a से गुना कर दीजिए, मतलब इस तरीक़े से। ये सब फॉर्मूला कभी कभी लगता है आपका, कभी कभी लगेगा, तो ये हम लिख दिए यहाँ पे। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जब क्वेश्चंस पे जाएंगे ना तो इसका उसमें इंप्लीमेंट हम आपको अच्छे से सिखा देंगे। अब चलते अपने बात करते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज होता क्या है, अगर किताबी भाषा देखिएगा ना तो एवरेज बोलता है ना कि सबको जोड़ लीजिए, अपने भाषा में बोल रहे हैं, सबको जोड़ लीजिए और जितना अंक है उतना से भागा दे दीजिए। लेकिन अगर मेरा तरीका पूछेंगे ना बनाने का, जिससे आपका जल्दी बने, कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो फिर आपको तो ट्रिक से नहीं बनाना है, ट्रिक से ही बनाना है, ट्रिक से बनाना है। मतलब कि उसमें पूरा ऑप्शन बेसिक से लेकर के थोड़ी बनाना है, वहाँ पे बैठ के, वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहता है, वहाँ पे हम लोग को खेलना है सवाल के साथ। जितना जल्दी आप बनाइएगा उतना आप मतलब कि नंबर गेन कर जाइएगा, तो एवरेज बोलता है ना, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 ही लिखे थे, तो एवरेज जो बोलता है, किताबी भाषा जिसको बोलते हैं, कि सबको जोड़ लीजिए और उसके बाद जो अंक है उतना से भागा दे दीजिए। मतलब 1 2 3 4, 4 को था, 4 से भागा दे दीजिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, एवरेज का मतलब होता है ना बराबर बराबर बांट देना, बस हो गया, एवरेज ख़त्म। एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बांट देना। अगर इसका एवरेज किताबी भाषा से निकालेंगे तो बोलेंगे 4 3 7 3 10, 10 बटे 4, इसको जब भागा दीजिएगा तो निकलेगा 2.5, मतलब अढ़ाई। लेकिन हम क्या बोले कि सबको बराबर बराबर बांट देना। कैसे बांटेंगे, कौन सा नंबर था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, हम बोले बराबर बराबर बांट देना। कैसे बांटेंगे, हम 2 को बेस पकड़ लिए, 2 यहाँ 2 से कितना ज़्यादा, 1 ले लिए हम, ये भी 2 बन गया, ये 2 था, ये 2 बन गया, 1 हम ले लिए, वो 1 इसको दे दिए, ये भी 2 बन गया।
यहाँ 4 है, 4 से 2 वापस ले लिए, ये भी 2 बन गया, सब तो 2 2 बन गया और मेरे पास 2 बचा हुआ है अभी। अब वो 2 को क्या करेंगे ना, 2 रुपया है, 4 जन में बांटना है, हम 8 आना करके बांट देंगे, 50 पैसे करके बांट देंगे। तो 2 तो सबको बनाए थे, या 50 पैसे सबको बांटेंगे। तो ये था तरीका। ये तो अभी जब सवाल पे जाएंगे तो मज़ा आएगा। ग्राफ से बनाएंगे हम लोग, ग्राफ से। इतना मतलब कि ईजी तरीके से बनाएंगे ना कि कोई भी सीख जाए, बच्चा सीख सकता है, इतना आसान तरीके से बताएंगे। अभी देखिए, एवरेज का कुछ फॉर्मूलाज देना था वो हम दे चुके हैं, एवरेज कॉन्सेप्ट देना था वो दे चुके हैं, मतलब कि बराबर बराबर बांट देना, सिर्फ यही चीज़ माइंड में रखिए और सारा का सारा सवाल बन जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे ना, एवरेज में कुछ फॉर्मूला अब नहीं देंगे, अब कुछ करेंगे नहीं अपने, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन में ही आपको एक एक क्वेश्चन पकड़ के आपको समझाते समझाते एवरेज कर देंगे ख़त्म। नहीं विश्वास है तो एक बार देखिए खाली। जैसे कि इसको पहले मिटा लेते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब देखिए, जैसे कि पहले 1-2 सवाल आपको बताते हैं कि ये फॉर्मूलाज पे कैसे पूछेगा, ठीक है। तो फॉर्मूलाज पे कैसे पूछेगा, देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्याओं मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला करके 50 तक, और इसका पूछा है औसत, इसका पूछा है औसत। तो ये जो है ना, यही चीज़ हम बता रहे थे कि ये 50 तक दिया, 150 तक दे दे तो, 200 तक दे दे तो, 300 तक दे दे तो अपने कुछ नहीं करेंगे, अपने क्या करते हैं, लास्ट वाला में 1 जोड़ते हैं, 50 + 1 और 2 से भागा देते हैं। अब इसको डिवाइड क्या करना है, 51/2, 51 रुपया है, 2 जन में बांटना है। एवरेज 50 और 1 51, 51 रुपये को 2 जन में बांटना है। हम बोले 50 रुपये को 2 जन में बांटे तो 25 मिला, 1 रुपया बचा, 8 आना करके दे दिए, 25.5, यही आंसर। ये था तरीका, ये था तरीका कि कैसे बनाएंगे, ये था तरीका कि कैसे बनाएंगे। जैसे कि दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है ना कि पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, मतलब कि वर्गों स्क्वायर का औसत। पहला 6 मतलब कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ऐसे करके करके 6 तक इसका औसत बताइए। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा आपका। अब बोले ना कि ये वर्गों वाला कौन सा फॉर्मूला लगता है, n+1 2n + 1/6। तो n क्या है, n होता है लास्ट वाला नंबर, n होता है लास्ट वाला नंबर। तो 6 है ना, तो 6 + 1 फॉर्मूला में लगाएंगे, 6 + 1। अब देखिए वही 6 को यहाँ डबल करेगा, 2 6 मतलब कि 2 × 6 मतलब 12, 12 + 1 और नीचे हो गया 6। इतना समझ में आया। ये फॉर्मूला इस तरीके से आपका काम आएगा, इस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। 2 सवाल आपको दे रहे हैं ताकि समझ में आए, बाद बाकी फॉर्मूला कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछ सकता है, लेकिन यही दोनों बार बार पूछा जाता है, तो ये दोनों के ऊपर हम सवाल लेकर के आए हैं और फॉर्मूलाज दे दिए ताकि बाद में कहीं पूछ दे तो आपके पास सब रहे पहले से। अब ये देखिए, ये 7 बोलेंगे, गुना कुछ नहीं है मतलब गुना, 12 1 13 बोलेंगे, अब बटा 6 बोलेंगे। इतना आया समझ में, इतना आया ना। अब 13 7 91 तो पता होगा ना, 91। इसको 6 से भागा देना है, 6 से भागा देना है। हम देखा 15 बार में 90, 15 बार में 90, 1 बच गया 6, यही ना आंसर, यही ना एवरेज हुआ। देखिए ना ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कितना है, हम बोले ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरीके से फॉर्मूला वाला बनेंगे। अब चलते हैं अपने मेन सवाल पे जो आपको सीखना है। देखिए अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। अब देखिए आपको सीखना क्या है, कैसे सीखना है, आप सवाल यहाँ पे सीखेंगे अपने। पहले कुछ सिखाना एवरेज में बेवकूफ़ी होगा, सवाल के साथ साथ जब चलेंगे ना, ये समझ लीजिए कि हम सम नहीं करवा रहे हैं, ये सम नहीं करवा रहे हैं, मैं सम के रिगार्डिंग आपको सिखाना चाहता हूँ, सम से रिलेटेड ही, मतलब कि आप कैसे बनाएंगे, जब भी वैसा प्रश्न आए तो कैसे बनाएंगे। एक देखिए, मतलब नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है 11, 12, 13, 14 और x, इसका औसत दिया है 13, औसत दिया है 13, x का मान पूछा है, ये x का मान पूछा है। अब खाली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बांटना, बराबर बराबर बांटना। तो ये जो 13 औसत दिया है, एवरेज दिया है, इसका मतलब कि सब 13 13 13 13 ही है। समझ में आया। एवरेज का मतलब ही होता है कि सब बराबर बराबर बांट देना, सबको बराबर कर देना, सबको बराबर कर देना। अगर हम 20 और 30 का एवरेज मांगेंगे, 20 + 30, हम बोलेंगे 2 ठो नंबर है 20 और 30, इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज कितना होगा। एवरेज क्या बनाते हैं आप लोग स्कूल में, क्या करते हैं, प्लस करते हैं, फिर 2 से भागा देते हैं, तो हुआ 50/2 मतलब 25। एवरेज तो ऐसे ही आप लोग बनाते आए हैं अभी तक, लेकिन हम ऐसे ना बना के हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि बराबर कर देना। तो हम क्या किए ना, ये 20 था, इसको भी 20 कर दिए, इसको भी 20 कर दिए, इसको भी 20 कर दिए, 20 कर दिए, 20 कर दिए, 10 मेरे पास आ गया ना, 10 मेरे पास। अब 10 है, 2 जन में बांटना है, 5-5 करके बांट दे, 5-5 करके बांट दे, 5-5 करके, तो 20 से 25 ना हो जाए, 20 से 25 ना हो जाए, इसी को तो एवरेज कहते हैं, इसी को तो एवरेज कहते हैं ना। बराबर बराबर बांट देना वही होता है एवरेज।
अब आते हैं अपने सवाल पे। ये देखिए, ये बोला एवरेज 13 है, गुना उना मत करिएगा, 5 गो नंबर है, 5 से गुना करेंगे, फिर ये सब जोड़ के घटाएंगे तो ये आंसर आएगा। वो सब बच्चा में करते थे, अब बच्चा नहीं रहेगा। नॉर्मली अगर स्कूल में करते तो क्या करते, एवरेज 13 मतलब कि क्या, सब के पास 13 13 है, 5 गो नंबर है, मतलब कि इसको अगर 5 से गुना कर देंगे तो बोलेंगे ये 65 है, 65। अब 65 से 14 घटाएंगे, 13 घटाएंगे, 12 घटाएंगे, 11 घटाएंगे तो आंसर आएगा मेरा। वैसे थोड़ी बनाना है, वैसे थोड़ी बनाना है। अब हम लोग बनेंगे थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे। 13 एवरेज है, मतलब कि क्या, ये सब 13 13 13 13 है, सब 13 13 है। हम बोले हाँ भाई एकदम है। तो चलिए ये 13 है, ये कट गया ना। यहाँ देखिए एक ज़्यादा है, एक ले लिए, ये भी 13 हो गया। अभी मेरे हाथ में एक है, वो एक इसको दे दिए, ये भी 13 हो गया ना। ये भी 13 है, ये भी 13 बनाना है। लेकिन ये 13 बनेगा कब, जब इसको दूध देंगे तब ना 13 बनेगा, दूध देंगे तब ना 13 बनेगा। ई का है, ये तो 13 हम मान लिए हैं, ये 13 मान लिए हैं, लेकिन इसको भी तो दूध चाहिए, तो तू 13 नहीं, तू 15 बन जा, 15 बन जा। अगर ये नंबर 15 रहेगा ना तो 13 खुद का और 2 इसको दे देगा, तो सब 13 13 13 हो जाएगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि x के जगह में 15, x के जगह में 15। समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता है। थोड़ा इसको चलने दीजिए, थोड़ा देर चलने दीजिए, खुद ही स्ट्राइक करेगा। एक बार और देखिए, हम बोले सबको 13 बनाना है, ये तो 13 था, काट दिए। ये 14 था तो बोले एक दे दे मेरे को, 13 बनाना है, एक दे दे मेरे को, एक दिया, ये 13 बन गया। मेरे हाथ में अभी एक है, वो एक का गया ना, इसको दे दिया, ये मुन्ना को दे दिया, ये मुन्ना का हुआ 12 था, एक दे दिया, 13 हो गया। 3 गो तो 13 13 हो गया, 3 गो 13 13 हो गया। इसको 13 बनाने के लिए दूध देना है। अच्छा ठीक है, दूध उधार है अभी, मतलब दूध दे देंगे तो 13 बन जाएगा। इसको भी तो 13 बनाना है, तो 13 इसका, मतलब कि x के जगह अगर हम 15 लिख देना, 15 लिख दे तो सब 13 13 हो जाएगा और मेरा एवरेज 13 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या, 15। अभी देखिए, अभी खाली देखते रहिए, अभी नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहता है। किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्त अंक 27 इतना है, औसत पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, नंबर लिखिए ना, 27 79 62 57 40 84 29 71 60 71 80। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, औसत बोला है। अपने कुछ नहीं करेंगे, सबको बराबर करना शुरू करेंगे। इसी को कहते हैं तरीका, एवरेज बनाने का तरीका। बस कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा ना तो गुना जोड़ में भी नहीं बना पाएंगे। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। दिमाग को देखिए, आप खाली 2 मिनट अब देखिएगा ध्यान से, इधर उधर ध्यान गया तो खत्म। इस सबको बराबर करना है, हम नंबर देख के आइडिया लगा लेंगे। कम से कम 50 तो होगा सब में कम से कम 50 तो होगा। हम क्या किए ना कि मान लिए कि सबका एवरेज 50 है, इन सब का एवरेज कितना है, 50 हम मान लिए। मतलब ऐसे आप 40 मानिए, 30 मानिए, कुछ भी मानिए, हम 50 माने, थोड़ा सा नज़दीक पहुंच जाएंगे। 55 भी मान सकते थे, लेकिन 55 65 ये सब नंबर जब जाइएगा ना, 63 62 तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम क्या कि थोड़ा राउंड फिगर वाला लिए हैं, 50 बनाने में मज़ा आएगा। अब देखिए 50, सबको 50 बनाना शुरू करिए। एग्ज़ाम हॉल में यही करना है, सबको 50 बनाना शुरू करिए। एग्जाम हॉल में अगर इस सब को जोड़ के, जो गो है 9 से भागा दीजिएगा, करते करते आपका 4-5 मिनट लगाइएगा। सबको 50 बनाइए ना, देखिए ना कितना जल्दी बनेगा, मज़ा देखिए कैसे। यहाँ से 30 ले लिए, 50 यहाँ लिख देते हैं। 50 सबको बनाना है, एवरेज माने हैं। यहाँ से 30 ले लिए, 50 बन गया। यहाँ से 21 ले लिए, ये भी 50 बन गया ना। ये देखिए ना, ये 21 इसको दे देंगे, तो ये भी 50 नहीं बन जाएगा। बनाना देखिए 50 बनते आ रहा है, कितना सुंदर बनते आ रहा है। 84 है, यहाँ से 34 ले लिए तो ये भी 50 नहीं बन गया ना। इसको 10 दे दे तो 50 बन जाएगा। तो 30 रुपये है मेरे पास, जो है इसको 20 कर देते हैं, 10 दे दिया, ये भी 50 बन गया। यहाँ से वापस 7 ले लेंगे, ये भी 50 बन गया। यहाँ से 12 ले लेंगे, ये भी 50 बन गया। यहाँ से देखिए 79, यहाँ से 29 ले लेते हैं, ये भी 50 बन गया। अब देखिए 27 है, ये 29 को अगर दे दे, वहाँ पे 29 को नहीं, यहाँ से 27 दे दे, सॉरी यहाँ पे आपका लगेगा 23। यहाँ से अगर 23 दे दे, 23 अगर इसको दे दे तो ये भी 50 बन जाएगा। तो हम यहाँ से क्या किया ना, 23 दे दिए, तो 29 में से 23 दे दिए, तो यहाँ 6 बच गया। ये 23 इसको दे दिए, ये भी 50 बन गया। ये देखिए 50 खत्म,
सब मेरा 50 बन गया। मेरे पास इतना रुपया अभी भी बचा हुआ है। अरे तो कितना रुपया बचा हुआ है? 3 2 5 1 6, 60 रुपया, 6 4 10, 70 रुपया, 8 78 रुपया अभी भी बचा हुआ है। 78 रुपया ही छोटा छोटा ही तो जोड़ लेंगे। 78 रुपया अभी भी बचा हुआ है। कौ जन में बांटना है? हम बोले 9 जन में बांटना है। 9 जन में, इसको 9 जन में बांटिएगा तो 8 बार में 72 पॉइंट, 8 बार में 72, उसके बाद कितना बचा? फिर आएगा 8, फिर आएगा 8। ठीक है, इसको भागा दिए, मतलब कि 50-50 सबको बनाने के बाद 8 रुपया 80 पैसा करके और सबको देना है, और देना है सबको। अरे तो 50 रुपया है ना, और 8 रुपया 80 पैसा लीजिए ना, और 8 रुपया 80 पैसा लीजिए ना, और लीजिए ना। यही तो एवरेज होगा, यही तो एवरेज होगा। समझ में आया? समझाने में जितना टाइम लग रहा है, समझने में जितना टाइम लग रहा है, उतना ही फास्ट बनने लगेगा एक बार सीख गए तो। समझ में आया? एक बार खाली सीखने का देरी है। ये सब चीज़ जिस दिन खुद करने लगेंगे ना, समझ लीजिए कि पार हो गया नौका, नौका पार हो गया, दरिया पार कर गए। यही सब चीज़ अपने को सीखना है, यही सब चीज़ अपने को सीखना है। समझ में आया? इस तरीके से अभी आगे बढ़ते जाएंगे। अभी खाली देखते जाइए, सीखते जाइए, अपने आप को इसके भीतर डालते जाइए। जितना आप घुस जाएंगे इसके भीतर, उतना ही फायदा होगा। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है किसी 2 संख्याओं का औसत m है, 2 में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या है? एक बात बताइए ना। पहले हम अभी बता रहे थे जैसे कि 20 और 30 का अगर एवरेज निकालेंगे, एवरेज तो 25 आता है ना, 25 आता है। मतलब कि इसका एवरेज, ये 2 नंबर जो है 20 और 30 का एवरेज कितना आता है? 25। 2 नंबर का एवरेज अगर 25 है तो 2 नंबर का है ना, इसको अगर 2 से गुना करें, 50 जो आ रहा है, 50 जो आ रहा है, इन दोनों का योग ना होगा। एवरेज मतलब बराबर बराबर। 25 एवरेज था 2 नंबर का, मतलब 25 इसके पास भी है, 25 इसके पास भी है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 50 ही ना होगा। मतलब कि जो एवरेज होता है उसको नंबर ऑफ संख्या से गुना कर देंगे तो 50 हो जाएगा। यही ना, तो यही चीज़ के ऊपर ये आपका दिया हुआ है, बस नंबर्स के जगह आपका MPQRST दे दिया है बस। अब देखिए 2 ठो नंबर है बोला है, हम मान लिए ना 2 ठो नंबर है A और B। इसका एवरेज कितना दिया है? M M M। इसका एवरेज, इन दोनों नंबर का एवरेज कितना दिया है? M। ठीक, ये 2 नंबर का एवरेज M है। एवरेज मतलब क्या? ये दोनों जोड़ के 2 से भागा, ये 2 से जाके इधर गुना हो गया, यही सब चीज़ ना। लेकिन वैसे मत समझिए, वैसे मत समझिए। 2 ठो नंबर का एवरेज अगर M है तो टोटल कितना है? 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, यही ना टोटल है। 2 नंबर जोड़ने का मतलब यही होगा। 2 ठो नंबर अगर जोड़ देंगे तो यही ना होगा। जैसे अभी बताए थे 20 और 30 का एवरेज 25 है। इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा? इसको 2 से गुना कर दीजिए, यही ना होगा। 50 30 20 50, 30 20 50, वही किए। 2 नंबर है, 2 नंबर है, उसका एवरेज M है। इसका जोड़ किसके बराबर होगा? तो इसको 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, मतलब डबल 2M। ठीक है, तो ये हुआ मेरा टोटल नंबर। टोटल दोनों जोड़ने के बाद इतना होता है। बोला एक ठो नंबर ना, एक ठो नंबर मेरा N है, N है। एक ठो नंबर मेरा N है। ये दोनों को जोड़ने के बाद, मेरा इतना आया। एक ठो नंबर है N, तो दूसरा नंबर क्या होगा? एक देखिए 2 ठो नंबर है, यही वाला लीजिए 20 और 30। ये 2 नंबर जोड़ने के बाद मेरा 50 आया। अब हम बोले 50 आया, एक ठो नंबर मेरा 30 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? हम बोले अच्छा ठीक है, एक ठो नंबर 30 है, 50 में एक ठो नंबर 30 है, तो दूसरा नंबर 20 है। मतलब कि टोटल में से उस नंबर को घटा दिए, तो मेरा टोटल तो इतना है। इसमें से अगर हम अपना N को घटा देंगे, एक ठो नंबर तो ये है, तो दूसरा नंबर जो आएगा वही होगा। यही आपका आंसर है। नंबर दिया रहता तो समझ में आता जल्दी, लेकिन यहाँ नंबर ना दे के PQRST कर रहा है। तो PQRST कर रहा तो अल्फ़ाबेट हम भी पढ़े हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे नंबर में बनाते हैं वैसे ही इसको बनाएंगे। जैसे नंबर्स में हम लोग खेला खेलते हैं वैसे यहाँ खेला खेलेंगे। M था एवरेज, 2 से गुना कर दिया तो दोनों का योग पता चला, दोनों का सम पता चला। दोनों का सम में से एक ठो घटा देंगे तो दूसरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यही है, बस यही आंसर है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यही तो आंसर है। समझ में आया? इस तरीके से सवाल आपसे पूछेगा, कुछ नहीं करेंगे। अभी देखते जाइए कितना हार्ड लेवल तक जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहेगा ना 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। सम संख्या, ऑड नंबर, इवन नंबर सुने हैं? इवन नंबर जिसको सम संख्या कहते हैं, सम संख्या। और एक होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर जिसको बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, ये विषम सम क्या है, ऑड और इवन क्या है? ठीक है, जो नंबर 2 से कट जाए, 2 4 6 8 ऐसे 100 तक जाए, 200 तक जाए, जहाँ तक जाए, जो नंबर 2 से कट जाएगा, उसको बोलते हैं इवन। और जो नंबर 2 से ना कटे, 1 3 5 7 डैश 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 99,
ये सब नंबर जो होता है वो होता है ऑड नंबर। यहाँ हम 100 और 99 लिखे तो वहीं रुकिएगा मत, वो हम ऐसे ही लिख दिए हैं। ये नंबर कहीं भी जा सकता है, 10,000 चल जाए, 9,999 चल जाए। तो ऑड और इवन तो अभी समझ में आ गया। सम संख्या विषम संख्या, सम मतलब क्या, सम विषम जो कटेगा नहीं, सम मतलब जो 2 से कटेगा, विषम मतलब जो 2 से कटेगा नहीं। ये होता है सम और विषम का डिफरेंस। बहुत लोग जानते होंगे लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, इसलिए हम उसको करवा दिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। 4 ठो क्रमागत मतलब कि लाइन से सम संख्या। मान लेते हैं ना, पहला मेरा x है, पहला नंबर कौन है, x है, मालूम नहीं है तो 4 को सोचना है, पहला x है तो दूसरा क्या होगा, हम बोले कि वो सम संख्या, 2 से कटने वाला, मतलब कि ये अगर 2 है तो ये 4 होगा, मतलब कैसे होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे, मतलब कि 2 में 2 जोड़ेंगे। इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 4। इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, यही। थोड़ा बड़ा लिखते हैं नहीं तो नहीं दिखेगा, यही ना, इसी को ना बोलेंगे। मान लीजिए ना कि इसको 2 माने हैं तो 2 में 2 जोड़ दिए 4, 2 में 4 जोड़ दिए 6, 2 में 6 जोड़ दिया 8, यही ना। देखिए 2 से कटने वाला नंबर नहीं है, लाइन से चल रहा है। क्रमागत मतलब लाइन से चले, ये नहीं कि 2 के बाद 6 लिख दे, 6 के बाद 12 लिख दे, लाइन से चले। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यही ना है क्रमागत संख्या। बस हमको पहले ही नंबर नहीं मालूम है तो हम x समझ लिए, x में 2 जोड़े, 4 जोड़े, 6 जोड़े, समझ में आया। ये तो आपको सोचना होगा, ये तो आप लोग बचपन से करते आ रहे होंगे। अब देखिए बोला है ना, इसका जो इन चारों का क्या बोला है, औसत, एवरेज 27 है। एवरेज माने क्या, इन सब को जोड़ के 4 से भागा दे दे तो बोला 27 है। अरे हम 4 से भागा नहीं देते हैं, हम नहीं देते हैं। अभी पीछे बता रहा था 20 और 30 का एवरेज अगर 25 है तो दोनों का योग कितना होगा, सम कितना होगा, तो हम बोले डबल कर दीजिए। यहाँ डबल नहीं करेंगे, यहाँ 4 नंबर है, मतलब 27 औसत मतलब तो यही समझा रहे इतना देर से। ये भी 27 है, तो जब सब 27 है तो 4 को 27 नहीं है, हम बोलेंगे 4 से गुना करिए ना, टोटल नंबर तो यही है। 4 से गुना क्या करना है, हम बोले 108, ये सब गुना कोई करता है। 20, 27 मत बोले 20 को 4 से किए 80, या 7 को 4 से किया 28, 80 और 28 108। नहीं आता है तो सीख लीजिए ऐसे ही, ठीक है। तो हम लोग बोल दिए कि इन चारों नंबर को अगर जोड़ेंगे ना तो 108 आएगा, यही ना अभी तक सीखे, सबको जोड़ देंगे। अब देखिए खेला क्या करना है, एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सब x को एक बार जोड़ लीजिए। हम बोले 4 को x है प्लस, यहाँ देखिए 2 और 4, 6 और 6 12 प्लस 12 इक्वल टू 108। ये 12 इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में, -12। अब देखिए -12 क्या, 108 से 12 घटाना है, 8 यहाँ से घटा है, 100 बचा, 4 और घटाना है, 96, ऐसे घटाइएगा एग्जाम हॉल में। 108 में से 12 घटाना है, 8 घटा दिए, 100 बचा, 100 में से फिर 4 घटा दिए, 96 बचा। अभी 4 तो गुना में है, बचवा नीचे चला जाएगा, 4 से यहाँ से हटाओ, यहाँ नीचे भेज दो। क्या करना है, अब काटना है। ये तो दिख रहा है कि 2 बार में या 4 बार में, 24 बार में। अगर हम बोल दें कि x जो है वो मेरा 24 है, x मेरा 24 है, तो दूसरा संख्या x + 2 मतलब 24 + 2 26, 28 30, यही ना नंबर निकला। मतलब कि इन चारों का एवरेज 27 दिया हुआ था अपने को। अब क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन बोला क्या है। क्वेश्चन बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यही तो बनाना था आपको, 30 आंसर। समझ में आया। इस तरीक़ा से खेलेंगे, अभी खाली खेलना सीखिए आप लोग। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अब हम लोग चलते हैं अपना मेन मुद्दा, ग्राफ के ऊपर। ग्राफ से कैसे बनाएंगे, कुछ सवाल होता है ना जो ग्राफ के बिना नहीं बनेगा। अब हम लोग ग्राफ पे आते हैं। आपका क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है। वाह वाह वाह। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाइएगा, ऐसे चीना पाड़ दिए, यहाँ इसे खींचे। एक बार ग्राफ अगर आपका खोपड़ी में घुस गया ना तो एवरेज निकलेगा नहीं, फिर समझ लीजिएगा। कौ लड़का था, हम बोले 20 लड़का था, 20 लड़का, सबका औसत था 12। अभी कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं अभी बताएंगे, 1 मिनट खाली रुक जाइए। बस इतना ही रहिए, ठीक है। आपने किए क्या, 20 लड़का था, सबका औसत है 12। मतलब कि क्या, ग्राफ में देखिए, अब यहाँ 20 नंबर तो लिखेंगे नहीं, हम ग्राफ पे आ गए। 20 लड़का है, एवरेज है 12। मतलब क्या, सबके पास 12 12 12 12 12 है। 20 के पास 12 12 12 12 12 है, सबके पास 12 12 है, सबके पास 12 12 करके है। मतलब हम बोल सकते हैं सबके पास 12 12 12 12 करके है 20 लड़कों के पास। यहाँ 20 लड़का खड़ा है, 20 लड़का खड़ा है और सबके पास 12 12 करके है। समझ में आया। ये होता है ग्राफ। अभी देखिए कैसे, अभी खाली ग्राफ पे जाएंगे। अब सबके पास 12 12 करके है, इतना आपने जानते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है,
यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए, मतलब कि 20 नहीं अब 21 होगा, एगो अध्यापक जी आएंगे, एगो अध्यापक जी आएंगे, ठीक है, एगो अध्यापक जी आएंगे, तो क्या होगा, तो औसत 1 बढ़ जाता है। देखिए बढ़ा है, घटा नहीं है, औसत 1 बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब क्या, ये जो 12 था, ये 12 नहीं रहेगा, सब का हो जाएगा 13, सब का औसत हो जाएगा 13। खाली एगो मास्टर जी के आने से सब का औसत हो जाएगा 13। औसत हो जाएगा 13 मतलब क्या, सबके पास 13 13 13 13 है, 13 है ना। ये अध्यापक के पास भी 13 है, अध्यापक के पास भी 13 है ना। अब देखिए अध्यापक के पास तो 13 है, हमको मालूम चला है, इन सब के पास भी 13 हो गया। 12 था, हम बोले 20 गो लड़का था ना, हाँ कितना था 12, लेकिन सबका हो गया 13, मतलब एक एक करके सबका बढ़ गया। 20 लड़कों का एक एक करके बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया ना। एक एक करके 20 गो लड़का है, 20 गो लड़का है, एक एक करके सबका बढ़ गया, 20 गो बढ़ा, 20 बढ़ गया ना। कैसे बढ़ा, मास्टरवा आया तब ना बढ़ा, मतलब कि 20 जो है इसका है, मास्टरवा का है, 13 खुद के पास रखा है और 20 ही लोग को दे दिया था, ये लोग को दे दिया था एक एक करके, तो इसके पास 33 हुआ ना, मतलब कि 33 साल का आदमी आया था ना, वो अध्यापक का उम्र 33 साल था ना। समझे नहीं समझे, एक बार फिर देखिए, सब का एवरेज 12 था, मास्टरवा एगो आता है तो सब का 13 हो जाता है, 13 हो जाता है, तो 13 हो जाता है मतलब इसका खुद का तो 13 है, सबके पास 13 मतलब खुद का तो 13 था, खुद का तो 13 था, लेकिन लड़कों लोग को भी 13 कर दिया था, मतलब 12 था तो एक एक बढ़ा दिया था। कौ गो लड़कों का, 20 का बढ़ा दिया था, मतलब 20 का बढ़ा दिया एक एक करके, मतलब 20 बढ़ा दिया, 20 इसको दे दिया था अपना उम्र, और 13 अपने पास रखा था, तो 13 और 20 33 साल का वो आदमी आया था। समझे, अभी और बढ़िया से चलेंगे, खाली समझते रहिए, देखते रहिए। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है ना, रुपेश ने अपनी 13 पारियों में क्रिकेट खेल रहा है, 13 पारियों में 51 रन का औसत दिया, मतलब कि 13 को पारी में 51 का औसत है। औसत मतलब क्या, 13 में 51 51 51 51 51, बस इतना आप घुसा के रखिए दिमाग में। 14 वाला में ना 149 रन मारेगा, बहुत बढ़िया। फिर ग्राफ में आएंगे, फिर ग्राफ में आएंगे। हम बोले 13 को उनका मैच था, 3 ठीक से लिखा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 13 को मैच खेला, एवरेज कितना था, हम बोले एवरेज जो था ना 51 था, मतलब कि सबके पास 51 51, सब मैचों में 51 रन है। किसी में कम मारा है, किसी में ज़्यादा मारा है, लेकिन एवरेज का मतलब सब में बराबर कर देना, यही है, समझ में। किसी में 0 में आउट हुआ होगा, उससे हमको क्या मतलब है, सबके पास 51 है, इतना हम जानते हैं। औसत मतलब यही होता है, समझ में आ रहा है, शुरू से देख रहे होंगे तब समझ में आ रहा होगा। 51 51 मतलब क्या, औसत में 51 है, 13 के पास 51 51 रन करके है। एक और मैच खेलेगा, 14 नंबर मैच, ये 14 नंबर मैच खेलेगा, इसमें मारेगा 149 रन। कितना मारेगा, 149 मारेगा ना। अब बोला है नया वाला एवरेज कितना होगा, नया वाला औसत कितना होगा, कुछ था सवाल में, नहीं समझे, देखिए ना कैसे बनाएंगे। सब के पास 51 का, सबके पास 51 51 है ना। एक काम करिए, 14वें मैच को 51 कर दीजिए। ये जो 14वां मैच था ना, ये अब 13 नहीं रह के 14 को मैच बना दीजिए इसको। बोले सबके पास 51 है, 14वां मैच में 51 है, इसमें से 51 घटा लीजिए, 98 बच जाएगा, 98 बच जाएगा। 14 वालों के बोले ना कि हाँ मेरा सब 51 होके चल रहा है, सबके पास 51 है। एक काम कर, 14 मैच में 149 रन मारा है, तू भी खाली 51 लेके आ जा, तो यहाँ मिक्स हो गया, यहाँ मिक्स हो गया। 14 के पास अब 51 करके है, लेकिन ये बोल रहा है 14 नंबर ना, 51 का है मानेंगे मेरा, हम तो 149 रन मारे हैं। तो बोला कि 149 रन मारे हैं, तुम 51 लेके आ गया है ना, 98 अभी भी बचा हुआ है, औसत निकालना है ना। तो 98 जो बचा है सब में बांट दे बराबर बराबर, एवरेज बढ़ जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा। मतलब कि 14 को मैच है टोटल, 98 नंबर एक्स्ट्रा है। 14 से कितना बार में, 14 से इसको काटेंगे नहीं, सब के पास 51 हो गया, ध्यान से समझिए। 13 को के पास 51 था, 14 में 150 रन मार दिया, 149 रन मार दिया। बोले 149 नहीं, 51 एवरेज चल रहा, तुम 51 लेके आ जाओ। 51 लेके गया, फैमिली में मिक्सअप हो गया, मिक्सअप हो गया ना, तो फैमिली में मिक्स हो गया, मतलब कि 14 के पास अभी 51 है, 14 के पास 51 है, बच गया जो 98 वो भी तो देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में सही बता रहे, जो बच गया मेरे पास वो भी बांट देना। तो 98 बचा है, 14 से हम देख रहे 7 चौके 28, 7 बार में कटता है, 14 7 98, 7 अभी और देंगे, मतलब कि 51 था ना, मतलब अभी भी सबको 7 मिल सकता है, मतलब कि 51 और 7 58 हो गया एवरेज। एवरेज कितना हो गया, 58, 7 बढ़ गया ना, तो एवरेज कितना हो गया, 58। और यही तो पूछा है आपसे, यही तो पूछा है, इसको बोलते हैं ग्राफ। कुछ नहीं करना है, एक बार और देखिए ना इसको, हमको लगता है कुछ बच्चा नहीं समझा। 13 को मैच हुआ, 51 51 सबका था, एवरेज मतलब औसत, औसत मतलब सबके पास 51 51 51 51, बस। एक जना और आया, एगो लल्ला और आया, वो 149 रन मार के आया है, बहुत बढ़िया खेला, 149 रन।
149 लेके आया तो फैमिली में कैसे मिक्स करेंगे, ये तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ तो एवरेज ले रहे हैं, तो एवरेज मतलब सबके पास 51 है ना, उसको बोले ना कि तू भी एक काम कर, तू भी मेरे पास आ जा, तू भी मेरे पास आ जा। 14 आ गया, वो 51 लेके यहाँ से आ गया, बच गया 98। तो जो बच गया उसको भी सब में बांट देंगे तभी तो एवरेज। तो 98 है, 14 जन में बांटना है, टोटल 14 को मैच है, 14 को मैच, तो सब में बांट दिए। तो हम देखे 7, मतलब 51 था, 7 करके बांट दिया, मतलब कि अब एवरेज जो है, ये एवरेज जो है बढ़ के 58 हो गया, 58 हो गया। यही तो बोला था, यही तो बोला था। अभी खाली देखते जाइए, मज़ा आते जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 50 अंकों का औसत 30 है। वाह वाह वाह, ग्राफ में उतरिए ना, चुपचाप ग्राफ में उतरिए। 50 गो अंक है जिसका औसत जो है वो 30 है, ठीक है, औसत 30 है, मतलब 50 गो के पास 30 30, मतलब सबके पास 30 30 30 30 30, यही है, समझ में आए। उसके बाद देखिए क्या बोला है, यदि इनमें से 2 अंक 35 और 40 को हटा दिया जाए तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा। ओहो, कुछ नहीं किया है, यहाँ क्या किया ना, ये अब 48 जन हो जाएगा। 48 जन कैसे, 2 जन यहाँ से भाग जाएगा, 35 और 40, 2 जन भाग जाएगा, एगो 35 है एगो 40 है, यही 2 नंबर है ना, 35 और 40, ठीक किया। 35 और 40 2 यहाँ से भाग जाएगा, मतलब ये 50 नहीं रहेगा, ये अब 48 हो जाएगा। लेकिन 48 हो जाएगा ना तो हम 35 और 40 नहीं भगाएंगे, 35 और 40 नहीं भगाएंगे, क्या भगाएंगे, हम बोले 30 30 सबके पास है ना, एक काम कर, 2 जन जा रहे हैं ना तो अपना 30 30 60 लेके जा, 60 लेके जा, उससे एक्स्ट्रा नहीं देंगे। इससे मेरा क्या होगा ना, 48 का औसत अभी भी 30 ही रहेगा, अभी भी 30 ही रहेगा। 2 जन को भगा दिए लेकिन उसका 30 30 दे के भगा है कि तेरा एवरेज 30 है, भले ही तू 35 है कि 40 है, हमको उससे मतलब नहीं है, तो अपना 30 30 लेके जा। मतलब अभी 48 मेरे पास नंबर है जिसका एवरेज है 30। अब जो होगा खेला यहाँ होगा। ये लोग तो निकाल दिए उसको 60 नंबर लेके, लेकिन निकला कितना है, 75 नंबर लेके। इन लोग तो खुद 75 था, लेकिन ये लोग भगाया तो 60 दिया है, मतलब 15 अभी भी कहीं ना कहीं इसके भीतर है, समझ में आया, 15 अभी भी इसके भीतर है। ये दोनों नंबर तो 75 था, वो दोनों नंबर के जोड़ने से तो 75 था। कहानी की तरह समझिए, एवरेज है, बहुत ईजी है, इसको ज़्यादा घुमाइएगा ना तो घूमते रह जाइएगा, जोड़ घटाव करिएगा तो एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा। ये दोनों नंबर 75 था, तो दिख रहा है क्वेश्चन में बोला है कि एगो 35 एगो 40 बाहर निकल गया। 35 और 40 जब बाहर निकला है तो ये तो 75 था, लेकिन हम क्या किए ना, 2 नंबर खाली हटा दिए, बोले 30 30 सबके पास है, 2 नंबर जा रहा है, तू लोग अपना 30 30 लेके भाग, 60 लेके भाग। लेकिन 60 लेके कैसे होगा, 75 था 60 लेके आया है, 15 रुपये तो अभी भी यही लोग के पास है, 15 नंबर अभी भी इनके पास है। हम बोले अच्छा ठीक है, 15 नंबर तुम्हारे पास है, 15 नंबर दे, तो कौन देगा, तो 48 लड़का देगा, थोड़ा थोड़ा करके 48 देगा, तब ना एवरेज कमेगा, एवरेज बढ़ेगा तभी ना। तो सब का एवरेज 30 है, उससे हमको मतलब नहीं है। 48 जन है, 15 रुपया देना है 48 से, 48 मिल के 15 रुपया दो, 48 मिल के 15 रुपया दो। हम बोले अच्छा ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा काट के छोटा कर दिए ना, 5 16, ठीक है, 16 से 5 को डिवाइड करेंगे, हम बोले पॉइंट, ठीक है, 50 हुआ तो 16 3 48, 2 बचा, मतलब 16 एकम 16, मतलब ऐसे बढ़ते जाएगा तो हम लिख सकते हैं पॉइंट 32। इसको डिवाइड देने के बाद पॉइंट 32 आया, मतलब कि 32 पैसा करके 48 जन दे दे मेरे को, 32 पैसा करके 48 जन दे दे, तो हम लोग चले जाएंगे। 48 जन अगर 32 पैसा करके दे देगा ना तो इसका 75 हो जाएगा, 15 मिल जाएगा, 60 तो लेके आया ही है, 15 भी मिल जाएगा। तो हम लोग 32 पैसा करके दे दे सब कोई, और तो सब कोई के पास 30 रुपया का 30 रुपया तो है ही है, इसमें से 32 पैसा अगर घटाएंगे तो 29 रुपया 68 पैसा बचेगा ना। ये तो जोड़ घटाव आपको करना है, जोड़ घटाव आपको करना है। ये क्या किया ना, 48 जन 32 पैसा करके दे दिया, ले जा भाई ले जा ले जा, 32 पैसा करके जब 48 जन दिया ना तो 15 रुपये लोग को मिल गया, 60 रुपया लेके आया था, 15 मिल गया, 75 हो गया। तो 32 पैसा तो अब एवरेज से कम हो गया, सब 32 दे दिया, सबके पास 30 था, 30 रुपया था, 32 पैसा करके सब कोई दे दिया, तो 29 रुपया 68 पैसा सबके पास बचा, और यही नया एवरेज हुआ, यही आंसर हुआ। इस तरीके से बनाएंगे, ये सब पॉइंट वाला अगर फॉर्मूला पे बनाएंगे ना तो बनाते रह जाएंगे एग्जाम हॉल में। खाली देखिए, सीखिए, समझिए, एक बार सीख गए तो फिर काम हो गया। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना होगा। हम बोले ग्राफ बनाओ ना। कौ जन था, 8 जन था। हम बोले चलो 8 जन था, ठीक है 8 जन था। अब बोल रहा है ना, बोल रहा है कि 8 जन था, इसका कुछ एवरेज था, हमको मालूम नहीं है एवरेज क्या था, हमको जानना भी नहीं है एवरेज क्या था। ये 8 जन है, 8 जन है, सब का एवरेज कुछ था, हमको मालूम नहीं है क्या था। अब देखिए क्या बोला, एक व्यक्ति इसमें से निकल गया, एक व्यक्ति इसमें से निकल गया,
वो कितना किलो का निकला हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन एक ठो आदमी निकला, इतना मालूम है हमको, एक ठो आदमी निकला। एक ठो आदमी मान लीजिए अगर 50 किलो का है, उसको अगर निकाल दिए, अगर 85 किलो का फिर डाल दिए तो इसको कोई फर्क पड़ेगा एवरेज को? 2 4 6 1 लाइन से करते हैं, 3 4, इसका एवरेज बता रहे थे ना अभी, 1 2 3 4, इसका एवरेज कितना आया था? चलिए इसको ऐसे मत कर, थोड़ा सा सुंदर नंबर बनाते हैं। 3 2 5, अब 5 10 आएगा, 5 15 और 10 25, 1 2 3 4 5 25, इसका एवरेज निकालेंगे ना तो कितना आएगा? 10 5 15 5 20 और 5 25, एवरेज कितना आएगा? 5। मतलब सबके पास 5 5 है, सबके पास 5 5 है। अगर एक ठो हम यहाँ से 3 निकाल लिए, मान लीजिए 3 निकाल लिए, एक ठो आदमी निकल गया, और वो 3 की जगह और फिर 3 डाल दिए, तो एवरेज में कोई चेंज होगा? नहीं ना होगा। लेकिन ये 3 निकाल लिए और 3 की जगह अगर हम 8 दे देंगे तो एवरेज देखिए ना फ्लक्चुएट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 रहता तो एवरेज ही रहता, 5 ज़्यादा लेके आया, मतलब एक एक करके सब का ज़्यादा लेके आया, मतलब ये एवरेज जो है 6 हो जाता, नया एवरेज 6 हो जाएगा। अब 3 निकाले 3 ही डाल दिया, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 निकाले 85 डाल दिया, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा दिए तो ज़्यादा हो जाएगा, कम दिए तो कम हो जाएगा। मान लीजिए 3 निकाले थे और 0 दे दिए होते तो क्या एवरेज 5 और 6 रहता? नहीं रहता। 15 5 20 और 2 22, 22 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4.4, मतलब एवरेज 5 से कम हो गया। मतलब जितना निकालेंगे एवरेज से उतना ही डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर निकाल के अगर ज़्यादा डालेंगे तो एवरेज बढ़ जाएगा और कम डालेंगे तो एवरेज घट जाएगा। ये वही चीज़ होगा यहाँ क्या होगा? एक जन निकाले ना, एक जन निकाल लिए, ठीक है, एक जन निकाल लिए, ठीक है, एक जन निकल गया मेरा, एक जन निकल गया, वो जितना किलो का भी हो, 50 किलो का हो, 60 किलो का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोल रहा है ना, एगो नया आदमी उसमें डाल दिए, तो ये जो है ना 2 किलो बढ़ गया, 2 किलो बढ़ गया, कुछ नहीं हुआ। एक आदमी निकाले, ध्यान से समझिए खाली, एक आदमी निकाले, 7 हुआ, उतना ही अगर डाल देते, उतना ही वजन डाल देते तो ये मेरा इतना ही रहता, 1 से रहता, एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन 2 किलो करके 8 का बढ़ गया, ये 7 हुआ, फिर 1 डाले तो 8 हो गया, 8 आदमी है अभी, टोटल 8 ही आदमी है, 2 किलो बढ़ करके सब बढ़ गया, मतलब 16 किलो बढ़ गया, 16 किलो बढ़ गया ना। सवाल क्या बोला था? 50 किलोग्राम का एक आदमी व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति, मतलब जो निकला था ना वो 50 किलो का था, तो 50 किलो का आदमी निकाल लिया, 85 किलो का डाल देते तो इतना ही रहता है एवरेज, लेकिन 2 करके बढ़ गया, मतलब कि 8 दूना 16 बढ़ गया, तो 50 तो था ही या 16 सब का बढ़ा दिया, मतलब कि 66 किलो का नया आदमी है। नया आदमी कितना किलो का है? 66 किलो। समझ में आया? 50 किलो का एक आदमी निकाले, जैसे यहाँ पे 3 निकाले, 3 ही डाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह देखो 50 निकालते 50 से डाल देते, 50 निकाले हैं 50 से डाल देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बढ़ गया, मतलब 50 से ज़्यादा है वो आदमी। कितना ज़्यादा है? 8 आदमी 2 किलो करके बढ़ा है, मतलब 16 किलो बढ़ा है, मतलब वो 50 किलो नहीं था, 50 + 16 66 किलो का वो आदमी था, इसलिए वो 50 गया तो मेकअप हो गया, फिर भी 16 बचा था, तो 16 8 में बांट दिया था, तो ये मेरा 2 करके मेरा एवरेज बढ़ गया था, x + 2 हो गया था। समझ में आया? तो ये 66 किलो का नया आदमी था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझिएगा, बहुत धीरे धीरे इसको समझाने की कोशिश किए हैं, बढ़िया से समझिएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ा जल्दी करते हैं अब, क्योंकि अभी तक हमको लगता है थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। वाह, वही चीज़ 15 गो, इसका औसत कितना था? 11, सबके पास 11 यही ना। उसके बाद देखिए, यदि 9 वर्ष औसत आयु के 5 लड़के कक्षा में सम्मिलित हो जाए, मतलब यहाँ 5 गो लड़का और आएगा, 5 गो नया लड़का और आएगा, इसका औसत कितना था? 9। उसके बाद क्या बोला है? तो अब उनकी औसत आयु, मतलब टोटल का औसत कितना हो गया? बस कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, 1 मिनट ध्यान दीजिए। 15 को आदमी था, 11 करके सबके पास 11। यहाँ 5 आदमी था, सबके पास 9, यही ना। एक काम करिए, इसमें सबका मिला के पूछा है ना, सबको 9 बना दीजिए, सबको 9 बना दीजिए। यहाँ 11 था, 9 बनाना है, मतलब 2 कम कर देना है 15 का, 2 कम कर देंगे, ये 2 कम कर देंगे। 11 था ना औसत, इसको 9 बनाना है, मतलब सबके पास 11 था, हमको सबके पास 9 करना है, मतलब कि 2 रुपये करके 15 से छीन लेंगे, मतलब 30 रुपये छीन लेंगे, 15 से 2 रुपये करके छीन लेंगे, तो इससे क्या होगा? मेरा सबका 9 हो जाएगा, सबका 9 हो गया। 30 रुपये अभी मेरे पास है,
तो सबका तो 9 हो गया, टोटल कौ आदमी हो गया, ये 20 गो हो गया, अलग अलग काहे लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे। टोटल 20 गो आदमी, सबका एवरेज 9 है, 30 रुपया अभी भी मेरे पास है, 20 आदमी में बांट दीजिए। हम बोले 1.5 रुपया करके मिलेगा, तो 9 एवरेज था, 1.5 रुपया करके और दे दीजिए सबको, तो 1.5 रुपया करके और दे दीजिए, मतलब कि 10.5 नहीं हुआ नया एवरेज। अभी तक तो इतना समझ में आ रहा होगा। इस टाइप का जब भी सवाल आएगा, एगो कम है एगो बेसी है, कम वाला के साथ सबको बराबर कर दीजिए, ज़्यादा वाला अमाउंट ले लीजिए, दे दीजिए हमको। उसका कितना जन है, 20 जन है, 20 में बांट दिए, 30 रुपया 20 जन में बांटना था, 1.5 रुपया, अरे कुछ नहीं, 0 से 0 मिटाइए ना, 3 रुपया 2 जन में बांटना है, 1.5 रुपया करके खत्म। इस तरीके से बनाएंगे। 9 तो था, 1.5 रुपया करके और सबको देना है, तो 9 और 1.5 रुपया जोड़ दिए, 10.5 रुपया करके सबके पास। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 30 परमाणुओं का औसत 20 है, ठीक है, परमाणु पर परिणाम, सॉरी, 30 परिणाम का औसत 20 है। 30 गो कुछ था परिणाम, कुछ भी नंबर, उसका औसत कितना था, 20। उसके बाद देखिए क्या बोला, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। अच्छा, और कुछ है, और कहीं पे है, यहाँ 20 जन और है जिसका औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत कितना होगा, सबका एवरेज कितना होगा, अभी जो बताया वही सवाल, कुछ नहीं करना है आपको। सबको एक बनाइए ना छोटा वाला से। हम बोले यहाँ सबके पास 20-20 है, यहाँ भी सबको 20-20 बनाइए, सबके पास 30-30 रुपया है, 20 जन के पास 30-30 रुपया है, 20-20 रुपया देना है, मतलब 10-10 रुपया करके 20 आदमी से छीन लीजिए, 10-10 रुपया करके 20 आदमी से छीन लीजिए, 20 आदमी से छीन लीजिए। हम बोले कि हो गया मेरा 20, अब 20 आदमी से 10-10 रुपया छीने, मतलब कि 20 आदमी से 10-10 रुपया छीने तो 200। अब देखिए एवरेज मेरा सबका कितना हो गया, जो 50 आदमी था 50 का एवरेज कितना हो गया, 20। हम बोले 50 का 20 हो गया ना, 200 तो अभी भी मेरे पास है। हम बोले बांट दीजिए सब में बराबर। तो 50 आदमी था, 200 रुपया था, 50 आदमी में बांटना है। हम बोले 4-4 रुपया करके सबको दीजिए ना। हम बोले 20 था ना, 4-4 रुपया और ले लो तुम लोग। सबका एवरेज अब कितना हो गया, 24, ख़त्म। इससे बनाइए। समझ में आ रहा है? अब 2 सवाल करवा दिए। देखिए अगला सवाल कहता है क्या, 25 संख्याओं का औसत 18 है, मतलब 25 गो आदमी है, सबके पास 18, मतलब 18 से गुना करेंगे तो टोटल नंबर पता चलेगा ना। ग्राफ से भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए इसको बेस से अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। उसके बाद बोल रहा है आगे का 12 जो है ना, उस सबके पास 14 है। आगे वाला जो 12 नंबर है सबके पास 14 है। पिछला जो 12 है, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, पिछला जो 12 है उन सबके पास 17 करके है, यही है। अब देखिए थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिए। 25 गो नंबर है टोटल, 25 गो नंबर है, सबका औसत है 18। उसके बाद बोला आगे वाला जो 12 गो है ना, उस सबका औसत है 14। अब पीछे वाला जो 12 गो है ना, उस सबका औसत है 17। ये दिया हुआ है ग्राफ में ये सब दिया हुआ है, ग्राफ में दिया हुआ है। अब देखिए 25 गो टोटल नंबर है, 25 गो, आगे से 12 का जो एवरेज है ना वो बोला है 14, पीछे से 12 का एवरेज बोला है 17, अब बीच में वो 13 वाला नंबर है, उसी को पूछा है, बोला वो नंबर कौन सा है। अरे कुछ नहीं करेंगे, सब देखिए 25 आदमी के पास 18 करके टोटल है, 25 आदमी के पास 18 करके है, 18 करके है, तो 25 गुना 18 करेंगे तो टोटल वैल्यू निकलेगा। बेस मेथड बता रहे हैं, बेस मेथड पहले ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 25 गुना 18, तो 25 गुना 18 कैसे करेंगे। हम बोले 500 में से 50 घटाएंगे, 450 माइनस 25 गुना 18, हम क्या किए 25 गुना 20 किए 500 में से 25 गुना 50 घटा दिए 450। कैलकुलेशन सीखिए। माइनस ये देखिए क्या है, ये ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ 12 गुना 14, हम बोले 168 कैसे किए हम कि 14 का गुना 12 से नहीं किए, 14 का गुना 10 से किए 140, और फिर 14 का गुना 2 से किए तो 28, 140 और 28 168, प्लस 12 गो आदमी 17 गो, मतलब कि 17 से 12 को गुना करना है, 17 से हम 10 को गुना करेंगे 170, और 17 से 2 को करेंगे तो 34, 170 है 34 204, यही ना। अब इन दोनों को जोड़ना है, हम बोले 372, ऐसे जोड़ेंगे क्या जोड़े 372। अब 450 372 घटाएंगे, 450 से 372 घटाएंगे, 72 घटाना का, यहाँ 28 दीजिएगा 450, यहाँ 28 दीजिएगा, इसको 28 दीजिएगा तो 400 होगा, मतलब 28, अब 50 इधर, तो 28 और 50 78, तीसरा नंबर जो है वो 78, 13वां नंबर सॉरी
13वां नंबर जो है वो है 78। समझ में आया? अब देखिए ग्राफ में आइए, अब ग्राफ से सीखिए, दोनों मेथड आपको समझा दिए ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए ये बोल रहा है सबके पास 18-18 है, ये बोल रहा है कि नहीं मेरे पास तो हम 12 लोग के पास तो 14-14 करके है। हम बोले अच्छा ठीक है 14-14 करके है, कितना कम है, कितना कम है? वो बोल रहा है 4-4 कम है, 18 होना चाहिए था सबके पास, लेकिन मेरे पास 14 है, मतलब 4-4 कम है। कितना जन में? 12 जन में। अच्छा ठीक है 12 जन में 4-4 करके कम है, मतलब कि 48 कम है तेरे पास। इधर है 12 जन है, इस 17 करके है, 17 करके है। अब देखो एक एक कम है, 18-18 सबके पास होना चाहिए था, इसके पास सबके पास 17-17 है, मतलब एक एक कम है। 12 के पास एक एक कम है, 12 के पास एक एक करके कम है, मतलब 12 कम है, मतलब 60 कम है, 60 कम है। अब देखिए 13वां नंबर तो इसी के भीतर में है, 25 के पास 18-18 करके है, तो 13वां वाला नंबर जो है वो भी तो 18 है, वो भी तो 18 है। इन दोनों का ना 60 तो ले लिया है, इन दोनों का 60 ले लिया है। समझ में आया? इन दोनों का 60 तो इसी के भीतर है, इसी के भीतर है, इसी के भीतर है, इसी के भीतर है, इसी के भीतर है। कुछ नहीं करना था, पहले बेसिक मेथड बता दिए ताकि आपको समझ में आए। मतलब 13 वाला जो नंबर है वो 78 है। समझ में आया? अगर ये ज़्यादा रहता तो 18 से घट जाता, जितना ज़्यादा रहता ना वो घट जाता, लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं था, दोनों के कम में मिला था। कम में मिला था मतलब सब तो ही लेके बैठा है, सब ही लेके बैठा है, 13वें नंबर सब लेके बैठा है, 78 आंसर। ना समझ में आए एक बार और देखिए, लेकिन समझ में आएगा क्योंकि हम बहुत ही प्रयास किए हैं। इससे इजी तरीका से फिर नहीं समझाया जा सकता है, इससे इजी तरीका से नहीं समझाया जा सकता है। बेस मेथड भी बताया है, अपना ग्राफ भी बताया है। अपना ग्राफ बताने का कारण ये है ना कि मेरा ग्राफ सब जगह लगेगा, ये एकदम 100% है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अब ज़्यादा सवाल नहीं है, शायद 1-2 और है। ये सवाल तो एकदम रामबाण है, पूछेगा ही पूछेगा, नहीं पूछेगा तो लोग का मतलब कि जो पेपर सेट करता है ना भूख नहीं लगेगा वो लोग को, पूछेगा ही पूछेगा। पहले पढ़ ले। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री है। बहुत बढ़िया। ये देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब का औसत दिया हुआ है। औसत कितना है? 48। अब देखिए थोड़ा छोटा लिख दिए क्या, बड़ा ऐसा? ठीक है मुंह से बोल देते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब का औसत है 48 डिग्री। मतलब कि 48 औसत मतलब यही, एवरेज मतलब यही। अब देखिए अब सेकंड वाला में क्या किया, थोड़ा सा खेला करेगा। सेकंड वाला में क्या किया ना, अब बोल रहा है मंगलवार से शुक्रवार तक, मतलब ट्यूसडे लिया, वेडनेसडे लिया, थर्सडे लिया, अब एक नया ये फ्राइडे ले लिया। अब बोल रहा है औसत जो है ना वो 52 हो गया। ठीक है अब देखिए अपना ग्राफ पे आएंगे। अपना ग्राफ के बिना तो बनेगा नहीं, तो ग्राफ नहीं रहेगा तो मज़ा थोड़ी आएगा। 4 दिन का लिया, 1 2 3 4 दिन का लिया, औसत कितना था? 48। फिर क्या किया ना, फिर अगला 4 दिन, ये हो गया औसत 52, औसत 52। ठीक है ये 4 दिन। लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या है, देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये वाला तो सब एक ही है, ये तीनों तो कहीं बदला नहीं है, दोनों में कहीं बदला नहीं है, कहीं नहीं बदला है, वो तो है ही है। अंतर खाली हुआ ना, यहाँ सोमवार लिया था तो 48 हो गया, यहाँ शुक्रवार लिया तो 52 हो गया। अभी हम बताए थे कि इसमें से अगर मंडे निकाल लिए और फिर मंडे ही डाल देंगे तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल करवाए थे। 50 किलो का आदमी निकाले, 85 किलो डाल देंगे तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एवरेज अगर बढ़ गया मतलब कि 50 किलो वाला निकाल, लेकिन 50 से ज़्यादा वाला डाल दिए। समझ में आया? नहीं आया? अभी पीछे बताए थे, देखिए ध्यान से। अगर एवरेज है 4 नंबर का, वो जो 3 वाला बताए थे कि 3 निकाले 3 ही डाल दिए तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 50 किलो वाला आदमी उतना ही निकाले उतना ही डालते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे ज़्यादा डाले तब तो बढ़ गया एवरेज तो मेरा 52 हो गया, 48 था 52 हो गया। मतलब कि देखिए ये तीनों तो वही है, पहले भी वो तीनों वही था, अभी भी वो तीनों वही है, वही ना है। आई तो औसत दिया हुआ है, औसत। अब देखिए मतलब कि सोमवार निकाले या शुक्रवार डाल दिया तो बढ़ गया। ये तीनों तो मेरा चेंज नहीं हुआ, पहले वही था अभी भी वही है। पहले 48 एवरेज था मतलब सबके पास 48, अभी 52 एवरेज है मतलब सबके पास 52। यही ना हुआ एवरेज का मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अगर फ्राइडे से मंडे घटा दें, अंतर ले ले, अंतर मतलब क्या, हम 25 साल के हैं, मेरा भाई 20 साल का है, दोनों में अंतर कितना होगा? 5 साल का। कई क्या किए, मतलब दोनों का घटा दिए, 25 में से 20 घटा दिए, मतलब कि इन दोनों का अंतर, यही दोनों का तो अंतर है। तीनों तो पहले भी था अभी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? हम बोले 48 था 52 हो गया, मतलब 4 डिग्री अंतर हो गया। लेकिन ये तो औसत है 4 डिग्री, मतलब कि इसका भी 4 डिग्री, इसका भी।
क्योंकि औसत तो सबके पास बराबर है। 48 था तो पहले सबके पास 48 48 48 था, अभी 52 है तो सबके पास 52 52 52 है, मतलब सबका 4 4 4 बढ़ गया। तो सबका जब 4 4 बढ़ गया तो इन दोनों का अंतर हम बोलेंगे नहीं 16 डिग्री है, 16 डिग्री है, यही ना। इन एफ और एम का अंतर कितना है, हम बोले 16 डिग्री। कैसे किया अभी आपको बताए। अब आगे पढ़िए। यदि सोमवार को तापमान 42 डिग्री था, वाह 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 अल्लाह, ये तो 42 डिग्री दे दिया, इधर 16 डिग्री है। तो फ्राइडे को क्या होगा, शुक्रवार को क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, शुक्रवार ही ना है, तो लिखे शुक्रवार इज इक्वल टू 16 डिग्री तो इधर था, ये 42 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस 42, 42 और 16 कितना होगा, हम बोले कि 6 2 8 58 होगा, 58 डिग्री। कहिया शुक्रवार को 58 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। समझ में आया। इसको ग्राफ में बताने का कोई ज़रूरत नहीं था, एकदम इजी था, इसे ही बन जाएगा मुंह से। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, और लास्ट सवाल, 5 क्रमागत विषम संख्या, देखिए विषम आ गया, विषम मतलब 1 3 5 7 जो कटेगा नहीं, बहुत बढ़िया। 5 गो है, नाम दिया है ABCDE, ये पाँचों नंबर है, हमको मालूम नहीं है कौन है, हम बोले पहला नंबर x है, x की जगह 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक अगर ये x है तो दूसरा का होगा x+2, तीसरा का होगा x+4, चौथा का होगा x+6, अब पाँचवा क्या होगा x+8, x+8, यही ना होगा, यही तो होगा। समझ में आया, समझ में आया ये सीक्वेंस, नहीं समझे। अरे विषम संख्या बोला है, विषम मतलब क्या, ऑड नंबर, ऑड मतलब क्या, 1 3 5 7 ये सब नंबर। अगर एक है तो एक में 2 जोड़ेंगे 3, एक में 4 जोड़ेंगे 5, एक में 6 जोड़ेंगे 7, एक में 8 जोड़ेंगे 9, नहीं होगा, ये विषम संख्या ना है। एक के जगह अगर एक ना लिखें, अगर हम 5 लिख दे तो 5 2 7 7 4 सॉरी 5 4 9 11 13, यही ना होगा, यही ना होगा, विषम संख्या ना है, ये विषम संख्या ना है। तो ये चीज़ मानना आपको सीखना होगा, वो तो सिखाने के लिए इसका कोई टेक्निक नहीं है कि हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। अभी 5 गो नंबर हमको पता है कि पाँचों नंबर कौन है, नहीं पता है। एक्स माने हैं सब में, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद खेलेंगे। इसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे अभी। उसके बाद देखिए क्या बोला है, का औसत मतलब इसका औसत कितना है, हम बोले 55। अरे 55 औसत है मतलब क्या, 55 55 55 55 55, सबके पास 55, समझ में आया। तो 55 सबके पास मतलब कि नंबर कितना हुआ, मतलब 5 से गुना कर दीजिए ना, पता चल जाएगा। अब 55 को 5 से गुना कोई करता है, हम बोलेंगे 275 डायरेक्ट। ये सब कैलकुलेशन सिखाएंगे आपको, मुंह से बनाइएगा सब। इन सब को अगर जोड़ दे तो 275 होना चाहिए, ठीक है। हम बोले 5 गो x है, प्लस इधर देखिए ना 6 4 10 और 10 20, इधर जोड़े 20 है, इधर है 275, ये 20 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -20। तो -20 क्या डायरेक्ट लिखिए नहीं है, डायरेक्ट लिखिए ना कि 55 हो गया। ये 5 गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा, हम बोले 51 हुआ। x का वैल्यू कितना निकला, 51, x का वैल्यू निकला 51, मतलब ये a नंबर जो है 51 है, ये 53 है, ये 51 में 4 55 है, 57 है और 59 है। नंबर तो हमको पता चल गया, बोला क्या है, b और d का गुणनफल, b और d का गुणनफल, यही ना। b क्या है, x+2 मतलब 51 + 2, x का वैल्यू तो 51 है, 51 + 2 मतलब 53, b है 53, गुना d क्या है, x+6 मतलब 51 + 6 मतलब 57। अब क्या गुना करिएगा एग्जाम हॉल में, गुना करिएगा। ऑप्शन देखिए ना, सी ऑप्शन आंसर। कैसे, अरे 7 या 21 लास्ट में 1 होगा, यूनिट डिजिट में 1 होगा। ऑप्शन में देखिए ना, एक गो ऑप्शन है जिसमें 1 है, एक गो ऑप्शन है जिसमें 1 है, ऑप्शन सी 3021 ही होगा गुना करने से। ये सब एग्जाम का सवाल है। अब देखिए इसको थोड़ा सा टेक्निक से बनाएंगे, क्योंकि एवरेज जब ख़त्म ही हो रहा है तो सारा टेक्निक सीख लीजिए। थोड़ा सा टेक्निक, ये जो सोचे थे ना इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लाएंगे। अपने क्या करेंगे ना, पहला नंबर नहीं सोचेंगे, बीच वाला नंबर सोचेंगे। जब भी नंबर 5 गो रहे, 7 गो रहे, 9 गो रहे, मतलब कि 5 गो है, 5 गो नंबर है, 1 2 3 4 5, मतलब पीछे से 2 गो हटाइए, आगे से 2 गो हटाइए, बीच वाला नंबर सोचेंगे। यही अगर 4 गो नंबर रहेगा ना तो बीच वाला नंबर नहीं सोच पाइएगा, क्योंकि इधर से 2 हटाइएगा, इधर से, इधर कुछ है ही नहीं, समझ में आया। तो जब भी 5 गो 7 गो 9 गो 11 गो ऐसे नंबर रहेगा ना तो हम बीच वाला नंबर सोचेंगे। मतलब ABCDE, ये 5 गो नंबर है, हम इसको सोच लें, हम बोले ये x है, समझे, क्या समझे, ये x है ना। तो अगला संख्या क्या होगा, हम बोले x+2, आई होगा x+4। पिछला संख्या क्या होगा, हम बोले x-2 और ये होगा x-4। हो गया,
समझ में आया? ऐसे सोचेंगे, ये सोचना जिस दिन आ गया ना आपको, आप उस दिन धुआं धुआं करिएगा। इसका एवरेज कितना बोला है? एवरेज कितना बोला है? एवरेज कितना बोला है? 55 एवरेज था। 5 गो नंबर है मतलब 275। ये तो अभी करके दिखाए थे, वही चीज़ है। यहाँ आप करने से क्या फ़ायदा होगा जानते हैं? क्या फ़ायदा होगा? ये देखिए ना, कौ गो है? 5 गो एक्स है। हम बोले हाँ 5 गो एक्स है बराबर 275। ये नंबर लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ -4, यहाँ +4 कट गया, यहाँ +2, यहाँ -2 कट गया। समझ में आया? समझ में आया ना? तो 5x बराबर 275 डायरेक्ट निकालेंगे। 5 से डायरेक्ट इसको काटेंगे 51, डायरेक्ट इसको काटे, सॉरी 51 काट रहा, अभी पीछे वाला याद है मेरे को। 55 25 अब 55 25 55 डायरेक्ट काटे 55। मतलब कि मेरा जो C मेरा 55 है। अब मेरा इसका गुना मांगा था, हम बोले 55 से 2 कम, 55 से 2 ज़्यादा, मतलब 53 गुना 57। ऐसे सोचिएगा ना, मज़ा आएगा बनाने में। ये सब टेक्निक पुराना है, भूल जाइए। ये सब एकदम मतलब नया, अभी मार्केट में नया है, समझ लीजिए। ये सब तरीका अपनाइए। इसमें क्या होगा, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ फिर उधर ले जाके घटाना नहीं है। जो गो एक से उतना से काट दिए, जो वैल्यू आया वो बीच वाला वैल्यू आया, ख़त्म। अगर हमको ये सवाल अब देगा ना कोई कि 5 गो नंबर है, क्रमागत संख्या बढ़ती हुई विषम या सम कुछ भी, कि उसका एवरेज 55 है, तो हम बोलेंगे 55 है ना, अच्छा ठीक है। 55 5 गो नंबर है ना, अच्छा ठीक है। 275 कौ गो नंबर है? 5 गो, बस 5 से काटेंगे इसको, आप बोलेंगे 55, मतलब बीच वाला नंबर 55 है। एक बार में कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग एवरेज आज करते हैं, ख़त्म। 1-2 सवाल हम नहीं बताए, 1-2 सवाल हम नहीं बताए। 1-2 क्या, एक ही तरीका क्या है, एलिगेशन से जो बनेगा। एलिगेशन जब तक एलिगेशन में पढ़ेंगे नहीं तब तक फिर बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग सारा हमको एलिगेशन का आपको कॉन्सेप्ट सिखाना होगा। जब तक वो चैप्टर करेंगे नहीं तब तक उसको फिर बता नहीं पाएंगे। एक टाइप का सवाल है जो अभी किए नहीं है, ठीक है। तो एवरेज हम लोग आज करते हैं, ख़त्म। इसके साथ आप लोग क्या करिए, घर में आपके पास कोई ना कोई तो किताब होगा, कोई भी किताब हो। ऐसा नहीं है कि ये मेरा SSC का ही तभी पढ़ेंगे, रेलवे का ही तभी पढ़ेंगे। कोई भी किताब हो आपके पास जिसमें एवरेज दिया हुआ है, उसको लेकर के आज ही बनाएं। कम से कम 20 सवाल बनाएं। 20 में देखिए आप कहीं फंसते हैं कि नहीं। अगर फंसते हैं तो फिर आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, वो मेरे को आप सवाल सेंड करिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन सेंड करिएगा, मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो एवरेज करते हैं, ख़त्म। और थोड़ा लेंदी क्लास हो गया है, उसके लिए कोई दिक्कत ना है, एक ही क्लास में सारा सल्टा दिए। आप फिर मिलते हैं अगले कोई सेशन में, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ, कोई अच्छा चैप्टर के साथ। अगर पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हो तो। जय हिंद, जय भारत।